पत्ते में दिखा नहीं भगवान है। खोज खोज कर हार गए तो हुए बहुत हैरान। ना भक्ति मार्ग में हमने कितना भगवान को ढूंढा, कितने तीर्थ किए, उपवास किए भगवान को ढूंढने के लिए। हैरानी देख के संगम पर हमदर्द पिता अब आया है। हम हैरान हो गए तो भगवान हमारी हैरानी देखकर अभी संगम पर आया है। मानव से तुम देवता बनो यह संदेश लाया है। कौन सा संदेश लाया? मानव से तुम देवता बनो ये संदेश भगवान लाया है। परम धाम से आए हम थोड़े दिन के अब मेहमान हैं। परम धाम से अब हम आए, थोड़े दिन के हम मेहमान हैं। कण कण में पत्ते पत्ते में नहीं दिखा भगवान। 63 जन्म बिताए तुम माया की गोद में खेला है। 63 जन्म बिताए हम माया की गोद में हम खेले हैं। माया ने कच्चा खूब चबाया है ना। 63 जन्म माया ने खूब चबाया कच्चा। जब पाया तुम्हें अकेला है ना, तुम इस समय 63 जन्म अकेले थे तो माया ने तुमको बहुत परेशान किया। अब तुम अपना पिता बना लो जो सबसे बलवान है ना। सबसे बलवान कौन है? शिव पिता। तो शिव बाबा को अपना पिता बना लो जो सबसे बलवान है। कण कण में पत्ते पत्ते में नहीं दिखा भगवान को। ज्ञान के सागर सुख के सागर मास्टर हमें बनाते हैं। गति सदगति देते हैं, भव सागर पार कराते हैं। बाबा क्या कर रहा है? हमको मुक्ति भी दे रहा और जीवन मुक्ति भी दे रहा है। इस दुनिया से हमको पार ले जाएगा। निराकार में ज्योतिर्बिंदु यह मेरी पहचान है। कण कण में पत्ते पत्ते में नहीं दिखा भगवान को। पाप बहुत बढ़कर कलयुग में सृष्टि काली हो जाती है। क्या कह रहा बाबा? पाप बहुत बढ़कर कलयुग में सृष्टि काली हो जाती है। दुख अशांति में त्राही त्राही आत्माएं सभी चिल्लाती हैं। अब इतना दुख बढ़ गया ना, इसलिए हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान को बुलाते हैं और भगवान स्वयं हमारे सम्मुख आया है। मेरा आना होता कलयुग सतयुग के दरमियान में है ना। कलयुग और सतयुग के बीच संगम युग पर मैं आता हूँ। कण कण में पत्ते पत्ते में नहीं दिखा भगवान को। समय बहुत ही थोड़ा, तुम पढ़कर लायक बन जाओ। कह रहा बाबा समय अभी बहुत कम है, अभी तुम पढ़कर लायक बन जाओ। नर से नारायण बनने का वर्षा प्रभु पिता से तुम पाओ। मेरा सपूत बनकर दिखलाओ। बाबा के सपूत बनकर दिखलाओ, ये बाबा का अरमान है। कण कण में पत्ते पत्ते में नहीं दिखा भगवान है। खोज खोज कर हार गए तो हुए बहुत हैरान। ओम शांति। आप सबको अपने दिल का उद्गार सुनाएंगे। ओम शांति। आज ज्ञान तो हमने सुन लिया ना, तो आज ब्रह्मा भोजन में आए हम। तो भोजन तो रोज करते, लेकिन आज हम ब्रह्मा भोजन में आए। तो आत्मा का भोजन जितना शक्तिशाली होगा उतना शरीर तो शक्तिशाली बन ही जाएगा। तो आज बाबा के घर आत्मा का भोजन भी है और शरीर का भोजन भी है। तो हमें जीवन में शरीर का भोजन तो रोज करते, 2 टाइम 3 टाइम उपवास रहा तो फरियाली खा लेंगे, लेकिन आज से हमें आत्मा का भोजन करना है। तो आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान है, जो परमात्मा खुद आकर आत्मा को शक्तिशाली बना रहे। तो आप सभी नए भी आए हैं, पुराने भी आए हैं, तो शक्तिशाली बनना है तो रोज
का भोजन करिए, परमात्मा को याद कीजिए। और ब्रह्मा भोजन की बहुत विशेषता है, क्योंकि दुनिया में भोजन भंडारे बहुत होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भोजन का नाम क्या है? ब्रह्मा भोजन है। तो ये पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का भोजन है, जो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो आज हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, आत्मा भी शक्तिशाली और शरीर भी शक्तिशाली बनेगा। परमात्मा की याद में बना भोजन हमारे शरीरों की बीमारी को भी खत्म करता है। तो आज से आप अपने घर में भी ब्रह्मा भोजन, शिव बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाओगे तो सभी निरोगी बन जाओ। ओम शांति। शॉर्ट एंड स्वीट है ना, सबको भूख लग रही है ना, इसलिए देखा, हमेशा भी हर एक आत्मा जो है विविधता को पसंद करती है, एक ही एक किसी को भी पसंद नहीं आता। तो आप सबको इतनी सारी देवियों ने, क्योंकि सुबह से पानी गिर रहा था तो मैंने बाबा को कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो? दोपहर में 11 बजे के बाद तो ओपन कर दो बाबा। उस समय तो सोचा नहीं कि बाबा कर देगा, लेकिन बोल तो दिया था उसको, उसने सुन लिया, है ना। लग रहा है कि सुबह पानी गिरा है करके? नहीं लगा। तो आप सब लोगों ने समय निकाल के यहाँ पर आए हो, क्योंकि अधिक मास के कारण, श्रावण मास के कारण कांवड़ यात्राएं पूरे भारत देश के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी में चल रहा है। कांवड़ यात्रा में लोग क्या करते हैं? कांवड़ी भरते हैं। कांवड़ी मतलब पीछे एक गगरी, आगे एक गगरी, दोनों गगरियों को साथ में लेकर के कहाँ से लाएंगे? एक पवित्र नदी से पानी भर के लाएंगे। ला करके वो किसके ऊपर करेंगे? अर्पण शिव जी के ऊपर। अपने गांव में जो शिवालय है उस शिवालय में डालेंगे, या कोई प्रसिद्ध शिवालय है आसपास में, उस शिवालय में जा करके उनके ऊपर वो पानी को समर्पित करेंगे। तो सोचते हैं हम धन्य धन्य हो गए हैं। और इस श्रावण मास के अंदर कुछ लोग महाकालेश्वर का दर्शन करने जाएंगे, ओंकारेश्वर का दर्शन करने जाएंगे, या काशी विश्वनाथ का, मतलब 12 ज्योतिर्लिंगम में से कोई भी ज्योतिर्लिंगम का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये सारा कार्य क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग तो दान पुण्य भी करते हैं और भोजन भी कराते हैं। कल मुनादी हो रही थी पूरे गंधवानी में कि देवरा जाने के लिए और आने के लिए बस की सुविधा है, भोजन की भी व्यवस्था है। तो लोग सोचते हैं अगर इस समय हम अगर हमारे रिश्तेदारों को भोजन कराएंगे, ओंकारेश्वर ले जाके, या वहाँ दर्शन करवाएंगे, नहलाएंगे नर्मदा में, तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा। तो ये इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वहाँ स्नान कराना है तो पानी लेके गए थे, तो यहाँ स्नान कराना है, ज्ञान से स्नान होता है। तो शिव बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान से स्नान करवाता है। इसी के ही यादगार में भक्ति मार्ग के अंदर शिवलिंग के ऊपर हम एक कलश रख के उसमें पानी डाल के एक एक बूंद उसके अंदर परमात्मा के ऊपर गिरे, ऐसा काम करते हैं। तो ये कांवड़ी ले जाने की और नंगे पैर चलते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। नंगे पैर क्यों कर रहे हैं भैया? ताकि जितना आपका पैरों का ऑक्यूपेशन होगा, ऑक्यूपेंचर होगा, ऑक्यूपेशन होगा, और धरती की कांटेक्ट में आप जब आते हो तो आपके अंदर की बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं। इसीलिए वहां पर आपको नंगे पैर चलने के लिए कहा गया है। और दूसरी बात, आप सबको, आप वैष्णो देवी जाने वालों के पास जाओगे ना, वो कहेंगे हम साल में एक बार वैष्णो देवी आते हैं। क्यों आते हैं? पैदल चलने के लिए एक जगह चाहिए हमें। हम 18 किलोमीटर नीचे से ऊपर पैदल आते हैं। तो भक्ति मार्ग में जितने भी रस्म है, जैसे अव्यक्तवाणी परसों की थी, बाबा ने क्या कहा? जितने भी शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों के अंदर आपकी ही कहानियां हैं। तो एक एक आत्मा ने जो जो कर्म इस धरती पे किया भक्ति के रूप में, अभी आप देखते हो जैन वालों को, वो सारे दिन में एक ही चम्मच गर्म पानी पीते हैं, व्रत रखते हैं तो, या कोई इतना सा या इतना इसके अंदर जो भी देते हैं उसी को खाते हैं। बहुत सारे नियम रखते हैं, तो वो नियम रख करके ईश्वर को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो श्री बाबा भी यही कहता है, बच्चे तुम लोग नियम कौन से रखो? हमारा थीम है 15 दिन के लिए, अच्छाई को बढ़ाना ही है और अच्छाई को बांटना है। बोलो सभी लोग, बांटना। क्या करना है?
अच्छाई को बढ़ाना है, अच्छाई को बांटना है। हमारे यहाँ आंध्रा की भाषा में कहते हैं मंचिनी पेंचु, मंचिनी पंचु। मंची मीन्स गुड, है ना, गुड विल। तो अच्छाई को बांटो, अच्छाई को बढ़ाओ, क्योंकि हर एक के घर में रामायण महाभारत चल रही है। कारण ये ड्रामा का आखिरी समय है। ऐसा एक भी घर नहीं है जिस घर में रामायण नहीं चल रहा है। क्या कोई घर? सबके घर में है। तो आपके घर की रामायण, आपकी बहू की, आपके बेटे की, जमाई की, पोती की, ननद की, देवरानी की, जेठानी की, इन सारी कहानी को क्लोज कर दो। हम परमात्मा के संतान होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेवारी है अच्छाई को बांटना, अच्छाई को बढ़ाना। ये दो काम हमें 15 दिन तक करने हैं, क्योंकि आपका 1.5 महीना जो है अधिक मास श्रावण मास तो हो चुके हैं। अब बचा 15 दिन। 30 तारीख को आ रहा है राखी। तो राखी तक के लिए आप सबका होमवर्क क्या है, फिर से बोलो। पीछे वाले संगीता बहन क्या बोला? सूरज बहन, सरोज बहन, बहुत सारी बातें सुनाई दिया। बोलो मालिया भाई। अच्छाई को